जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इनक्रेडिबल जीके में। आज की वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और लगातार हर साल एग्ज़ामों में इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपका जो है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पे की गई थी। यहाँ पे चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी ए ओ ह्यूम। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ए ओ ह्यूम। तो जो आपकी स्थापना जो की गई थी ए ओ ह्यूम की पहल पे की गई थी 1885 को। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों आपका बॉम्बे में हुआ था। और उसके बाद जो इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे और वो थे आपके WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसके साथ ही इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पे चार ऑप्शन हैं आपके। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन और ऑप्शन डी लॉर्ड वेवेल। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड कर्जन। और इसको जो वापस लिया गया था दोस्तों 1911 में लिया गया था। 1911 में उस समय आपके जो वर्षाए थे वो थे आपके लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक नेताओं में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन ए बम्बई अधिवेशन, ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन डी पूना अधिवेशन। तो दोस्तों जो ये आपका विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल के बीच में, ये हुआ था आपका ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी सोहन सिंह भकना, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी यानी कि उपयुक्त दोनों। इन्हीं लोगों ने जो इसकी गदर पार्टी की स्थापना की थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी। क्वेश्चन नंबर 5। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इसका जो राइट आंसर है जनवरी 1915 में महात्मा गांधी आपके दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, यानी कि उनकी स्वदेश वापसी हुई थी 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट ने जो आपकी इसकी होम रूल की स्थापना जो की थी वो मद्रास में की थी, वहीं बाल गंगाधर तिलक ने जो की थी पुणे में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने 1917 में भारत में सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चंपारण में इन्होंने पहला सत्याग्रह का भारत में प्रयोग किया था, लेकिन इससे पहले ये दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रयोग कर चुके थे। नेक्स्ट। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष में किया था। तो इसका जो वर्ष था आपका महात्मा गांधी ने जो सफल सत्याग्रह जो इनका हुआ था वो था ऑप्शन बी 1918 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार के विरुद्ध शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे। स्वाभाविक सी बात है जो सत्याग्रह का जो प्रयोग आपका जो स्टार्ट हुआ था वो जो इसके नेता थे वो थे महात्मा गांधी। ऑप्शन ए राइट है। रॉल्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था। दोस्तों ये जो एक्ट था ये वही एक्ट था जिसको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला एक्ट कहा जाता है, यानी कि काला कानून माना जाता था इसको। इसका जो उद्देश्य था इनमें से ऑप्शन ए कुटीर उद्योग को समाप्त करना, ऑप्शन बी विश्वविद्यालय की स्वायत्तता समाप्त करना, ऑप्शन सी सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बनाना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों जैसे कि मैंने क्वेश्चन में ही आपको बता दिया, इसका उद्देश्य क्या था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, यानी कि इसके विरोध में ना ही कोई अपील कर सकता था, ना ही वकील कर सकता था और ना ही दलील पेश कर सकता था। तो स्वाभाविक सी बात है, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार द्वारा बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बनाना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो इसकी जो घटना हुई थी आपकी 13 अप्रैल 1919 में। ये बैसाखी का दिन था आपका। इस दिन कई हजार लोग पंजाब के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। वहीं जनरल डायर ने अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें कई लोगों की, हजारों लोगों की मौत हुई थी। जबकि हंटर कमेटी जो आपकी आई थी, उसके अनुसार 376 लोगों की इसमें मौत हुई थी। और इसका बदला लेने के लिए जो आपके उधम सिंह थे, उन्होंने जनरल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी 1940 में। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए, शौकत अली और मोहम्मद अली। ऑप्शन बी, शौकत अली और अरमान अली। ऑप्शन सी, शौकत अली और मुसाफिर अली। ऑप्शन डी, अरमान अली और मोहम्मद अली। तो इसका जो नेतृत्व किया था खिलाफत आंदोलन का, वो किया था ऑप्शन ए, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। और यही आंदोलन बाद में जाके जो आपका असहयोग आंदोलन था उसमें मर्ज हो गया, यानी कि विलीन हो गया। फिर असहयोग आंदोलन जो था आपका, वो इसी में दोनों मर्ज हो गया और असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। तो दोस्तों जो आपका असहयोग आंदोलन था, वो महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड और बाकी चीज़ों का विरोध करने के लिए। और इसको चोरा चोरी की जो आपकी घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को, उस समय इसको वापस ले लिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे चौकी में जिंदा जल के मर गए थे। लोगों ने विद्रोह कर दिया था। और ये इस वजह से हुआ था कि क्योंकि जो शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया गया था और गुस्साई भीड़ ने आपका जो चौकी थी उस पर उसको आगजनी के हवाले कर दिया और 22 पुलिस वालों की इसमें मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फरवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर है आपका देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा आपकी स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरा चोरी घटना कब हुई? जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया, चोरा चोरी की जो घटना हुई थी आपका ऑप्शन बी, यानी कि 4 फरवरी 1922 को हुई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए, 3 फरवरी 1928। ऑप्शन बी, 6 मार्च 1929। ऑप्शन सी, 18 जुलाई 1931। या ऑप्शन डी, 13 अगस्त 1925 को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 फरवरी 1928 को। इसका विरोध करने के लिए लोगों ने कहा था साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। इसी का विरोध करते समय जो आपके लाला लाजपत राय थे, उनके सर पर लाठी का प्रहार हुआ था, जिसके कारण कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई और वो स्वर्गवास उनका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम से इसका प्रारंभ इन्होंने किया था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? ऑप्शन ए, 12 नवंबर 1930। ऑप्शन बी, 6 जुलाई 1920। ऑप्शन सी, 9 जून 1912। या ऑप्शन डी, 8 मार्च 1910। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 नवंबर 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो प्रतिनिधित्व किया गया था आपका ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी द्वारा गोलमेज सम्मेलन में द्वितीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट में किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो पूना पैक्ट में जो आपके हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन ए, 10 जुलाई 1930। ऑप्शन बी, 17 नवंबर 1932। ऑप्शन सी, 14 मार्च 1933। ऑप्शन डी, 6 जुलाई 1905। तो दोस्तों जो आपका गोलमेज सम्मेलन जो था आपका तृतीय, इसका जो मतलब आपका आयोजन किया गया था वो किया गया था 19
एक मिनट, 1932 में हुआ था यहाँ, ऑप्शन बी, यानी कि 1932 में 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलिंगडन आपके वायसराय थे 1935 अधिनियम के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो दोस्तों आपका जो क्रिप्स मिशन आया था, जिसे पोस्ट डेटेड चेक भी कहा जाता है, ये आया था ऑप्शन ए, ऑप्शन डी 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी, नरेंद्र देव, ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी, जेबी कृपलानी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया था? तो आपका जो महात्मा गांधी को पुणे की जेल में रखा गया था, वहीं जवाहरलाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को अहमदनगर की जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? अगस्त आंदोलन, इसे ही अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये 1942 के आसपास हुआ था। इसमें आपका जो ऑपरेशन जो था वो था ऑपरेशन 0 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? शिमला जो आपका सम्मेलन था 1945 में आयोजित किया गया था। वहीं जो शिमला सम्मेलन जो आपका था समझौता था 1972 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष में स्थापित की गई थी? जो आपकी कैबिनेट मिशन योजना थी वो किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1942, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1945 या फिर ऑप्शन डी 1946। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 1946। नेक्स्ट, किस कानून द्वारा भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हो गए थे? ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी, पाकिस्तान स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन सी, भारतीय विभाजन अधिनियम 1947 या फिर ऑप्शन डी, पाकिस्तान विभाजन अधिनियम 1947। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत दो राष्ट्र यानी भारत और पाकिस्तान विभाजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय, वहीं ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। अगर फॉर एग्जांपल किसी पेपर में आपका सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन में ना हो तो सकता है यहाँ पे कैप्टन मोहन हो, वरना राज बिहारी बोस हो, तो वो भी राइट हो जाएंगे अगर इनमें से ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस ना हो। अगर इनमें से तीनों आ जाए, तीनों में से एक आ जाए तो समझ जाइएगा वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णा सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी, महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर हो जाएगा जो आपका पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, ऑप्शन बी, महादेव गोविंद रानाडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी, फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। और 1992 में लंदन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले ये पहले भारतीय थे, यानी कि दादा भाई नौरोजी जो थे 1892 में लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे। इस बात को याद रखिएगा, ये हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो आपका था ऑप्शन ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा ये कोट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? ऑप्शन ए, B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहीं ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपका जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के उदारवादी तथा उग्रवादी तथा उदारवादी नेताओं में पुणे मेल किस अधिवेशन में हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1939, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इनमें दोनों गुटों में यानी कि उदारवादी और उग्रवादी नरम दल और गरम दल में मिलन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, जो था आपका 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो जो दोस्तों आपकी यंग इंडिया पुस्तक थी वो जो लिखी गई थी आपकी, वो लिखी गई थी बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। वहीं जो यंग इंडिया पत्रिका थी वो आपकी लिखी गई थी यंग इंडिया जो पुस्तक थी आपकी वो लिखी गई थी ऑप्शन बी लाला लाजपत राय द्वारा। और जो यंग इंडिया पत्रिका थी वो लिखी गई थी आपकी महात्मा गांधी जी द्वारा। और जो आपके लाला लाजपत राय जी थे इन्हीं को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, तभी ये रावी नदी के किनारे ये तिरंगा फहराया गया था। और इसी के बाद जो आपका 26 जनवरी को डिसाइड किया गया था स्वाधीनता दिवस मनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए इंडियन फ्रीडम पार्टी, ऑप्शन बी रिवॉल्यूशनरी क्राफ्ट, ऑप्शन डी आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी ये महात्मा गांधी की तरफ से जो उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, और जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार एक खड़े हुए थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। जो महात्मा गांधी चाहते थे कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो पट्टाभी सीतारामैया, वहीं सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि वो बने। तो एक चुनाव हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस विजयी रहे थे और पट्टाभी सीतारामैया को हार का सामना करना पड़ा था। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे आपके कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1938 में और 39 में भी चुने गए थे, और अप्रैल में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसी के बाद इन्होंने जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आपका जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो हुआ था ऑप्शन डी 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान का जनक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लियाकत अली खान। तो राजेंद्र प्रसाद के अनुसार जो आपके पाकिस्तान के जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं लॉर्ड मिंटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। तो जो राइट आंसर हो जाएगा जो 1857 का सिपाही विद्रोह था जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था उसकी जो शुरुआत हुई थी यानी कि प्रारंभ हुआ था वो हुआ था मेरठ से। ऑप्शन बी राइट, 10 मई 1857 को से। ठीक है, याद रखिएगा इसको, डेट भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? मैंने पहले ही आपको बता दिया जो ये क्रांति का प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 10 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। तो लखनऊ से आपका जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का वो किया था बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर
रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपको गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, यानी कि आपका जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो महात्मा गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु माना जाता है वो माना जाता है ऑप्शन बी यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्ट्रगल पुस्तक किसके द्वारा लिखी है गई है या फिर किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसको याद रखिएगा, आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि हर बार एग्जाम में आ जाता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, या फिर ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो फिर इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि आते रहते हैं क्वेश्चन हर बार एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी विपिन चंद्र पाल। तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं पुस्तक के वो हैं आपके ऑप्शन बी यानी कि अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? शुरुआत में मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ जब आपका लाला लाजपत राय का जिक्र आया था। तो जो पंजाब केसरी के नाम से आपको जाना जाता है वो हैं ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।